अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज वाली इस वीडियो में हम जो है जो अरोड़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाली है, जो सिलेबस अरोड़ यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस किया गया है, उसके लिए काफ़ी क्यूरीज़ आप लोगों की तरफ से मुझे मिल रही थी। तो इस वीडियो में हम जो है एंट्री टेस्ट के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपरेशन करें, कौन-सा सिलेबस हमारा है, कौन-सा सिविल वालों का है, तो ये सारी कन्फ्यूजन इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जो है आपकी पूरी हो जाएँगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो एंट्री टेस्ट है अरोड़ यूनिवर्सिटी की, इसका फेज़ 1 वाली जो टेस्ट है वो अप्रैल में है। बाकी दूसरी टेस्ट जो है नेक्स्ट जो है हो सकता है कि जून वगैरह में भी अनाउंस की जाए। तो आज जो है प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो जो सिलेबस है 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक है सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी, जो है सिविल बीएस सिविल इंजीनियरिंग में जो है एडमिशन हासिल करना चाह रहे हैं, उनके लिए कैटेगरी अनाउंस की गई है। और दूसरी कैटेगरी बाकी जनरल दूसरी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अगर कोई एडमिशन हासिल करना चाह रहा है तो उनके लिए है। अगर हम देखें तो उसमें जो है जो दूसरी कैटेगरी है उसमें बीएस फैशन डिज़ाइन है, बीएस टेक्सटाइल डिज़ाइन है, बीएस सेरेमिक डिज़ाइन है, बीएस मल्टीमीडिया एंड गेमिंग है, बीएस साइबर सिक्योरिटी है और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है और बीएस एनवायरमेंटल साइंस है और बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बीएस विजुअल आर्ट्स है और बीएस आर्कियोलॉजी है, बीएस हिस्ट्री है, बीएस पाकिस्तान स्टडी है और बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए अगर सबसे पहले हम कोर्स की बात करें, तो उसका जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसमें जो है 100 मार्क्स का टोटल सिलेबस है और उनके सिलेबस को जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पार्ट्स अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले नंबर पे पार्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के 30 मार्क्स जो हैं वो होंगे। सारे पेपर जो है एमसीक्यू बेस्ड होगा और इंग्लिश के जो है उसमें से 30 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चंस इंग्लिश एमसीक्यूज़ के इंग्लिश के होंगे। देन अगर बात करेंगे 20 क्वेश्चंस आपको जो है मैथमेटिक्स के मिलेंगे वहाँ पे। और उसके बाद थर्ड पार्ट में जो है आपको कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे और जनरल साइंस के आपको जो है 20 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। पार्ट 4 में। पार्ट 5 में आपको जनरल नॉलेज मिलेंगे। तो उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल ये मिला के जो है 100 क्वेश्चन बनते हैं। अब जो है इंग्लिश तो बहुत सारी है, इसकी कैसे प्रिपरेशन करें? तो इंग्लिश के लिए कुछ मखसूस चीज़ें हैं जैसे सिनोनिम्स हो गया, आपको वोकैब्युलरी आपको आनी चाहिए जिसमें सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ये 2 चीज़ें आपको जो है आनी चाहिए। कोई वर्ड है उसकी सेम मीनिंग क्या होगी, कोई वर्ड है तो उसकी अपोजिट मीनिंग क्या होगी। तो ये 2 क्वेश्चन्स आपको ज़रूर आएँगे वहाँ पे। उसके साथ-साथ प्रीपोज़िशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोज़िशन स्पेशली यूज़ ऑफ प्रीपोज़िशन जो है ना, उसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन्स मिलेंगे। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा अच्छे तरीके से पढ़ना है, स्टडी करना है। उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, इफ्तिखार अली मेमन यूट्यूब चैनल पे। वहाँ से भी आप जो है इंग्लिश के पोर्शन को डिटेल में देख सकते हैं। एरर डिटेक्शन है, एरर डिटेक्शन भी आपको जो अगर ग्रामर के रूल्स आपको पता है, तो आप एरर भी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी काफ़ी वीडियोज़ मेरी जो है आप लोगों के पास अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। अगर आप प्रिपरेशन के लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स जॉइन करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। जो ऑनलाइन कोर्स का अकेडमी का नंबर है 03320236 498। इस नंबर पे राब्ता करके आप जो है अपने आप को जो है रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स के लिए। तो ये थी इंग्लिश के पोर्शन की बात। तो उसके बाद अगर मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन्स हैं। अब मैथमेटिक्स कहाँ से आएगी? तो ये भी आपकी जो है जो आप लोगों ने मैट्रिक तक जो भी मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, वो सारे आ सकते हैं क्योंकि इसमें देखिए प्री मेडिकल वाले भी एलिजिबल है ना। प्री मेडिकल वाले भी होंगे, प्री इंजीनियरिंग वाले भी होंगे, जो भी मैंने अभी डिपार्टमेंट सारे बताए आप लोगों को। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए आपने कम से कम मैट्रिक तक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। मैट्रिक तक भी नहीं तो अगर क्लास 8 तक आपको मैथमेटिक्स आ रही है, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर बता दूं, फ्रैक्शंस हो गया, परसेंटेज हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, अलजेब्रा हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ज्योमेट्री हो गई, इनके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आ रहे हैं तो आप जो है इंशाल्लाह अच्छी तरीके से इसको ग्रुप कर सकते हैं। सेट्स हो गए, सेट्स में से क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, ये चीजें जो है आपको जो है कवर करनी है। उसके बाद अगर नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट देखें, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपको जो है कंप्यूटर है। कंप्यूटर के आपको 10 क्वेश्चन्स होंगे। तो इसके 10 क्वेश्चन्स को सॉल्व करने के लिए आपने जो बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, एमएस ऑफिस है, उनके क्वेश्चन्स होंगे। एमएस ऑफिस में जैसे शॉर्ट कीज होती हैं,
आजकल जो टेक्नोलॉजी में क्या-क्या इनोवेशंस हो रही हैं कंप्यूटर में, वो आपको आनी चाहिए। जो डिफरेंट ऐप्स हैं, टिकटॉक हो गई, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, इनके लिए आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सोशल मीडिया के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, तो ये चीज़ें जो है आपको कंप्यूटर में कवर हो जाती हैं। देन जो है पार्ट 4 की अगर बात करें तो जनरल साइंस है। जनरल साइंस के भी 20 क्वेश्चंस हैं। अब जनरल साइंस में आपको क्लास 8 तक बेसिक साइंस अगर आपको अच्छी आ जाती है ना, आप कवर कर जाएँगे। सपोज़ करेंगे उसमें आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मालूमात होनी चाहिए, उनके यूनिट्स हों, उनकी मेज़रमेंट कैसे होती है, यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, तो उसके मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, न्यूटन्स के लॉज़ जो हैं वो क्या होते हैं, थर्मोडायनामिक्स क्या है, और उसके साथ-साथ अगर दूसरी इम्पोर्टेंट बातें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो मेन करंट, वोल्टेज, कैपेसिटर और सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो और लेंसेज़ वगैरह जो है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, तो ये चीज़ें आपको जो है साइंस में आ जाती हैं। उसके साथ-साथ अगर साइंस के दूसरा पोर्शन जो है बायोलॉजी की तरफ आ जाए, तो उसमें आपको माइटोसिस, मेयोसिस, सेल डिवीज़न, बेसिक यूनिट्स है, जो सेल के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ हैं, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो है नर्वस सिस्टम है, जो भी सिस्टम्स हैं हमारे जिस्म में वो हो गए, सेंसेस हो गए, सेंसेस के बारे में, विटामिन्स के बारे में होनी चाहिए कि मालूमात कौन-सी विटामिन से क्या होती है। और जो साइंस के डिफरेंट वो जो है ब्रांचेज़ हैं, कौन-सी ब्रांच का क्या काम है, एस्ट्रोनॉमी का क्या काम है, और उसके बाद अगर जो है बैरोमीटर क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट जो हैं, इनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में होनी चाहिए मालूमात, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और उनके ग्रुप्स जो होते हैं, ये चीज़ें आपको जो है साइंस में मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज और वसीह फील्ड है, तो इसके लिए आप लोगों को जो करंट इश्यूज़ पाकिस्तान में हैं, दुनिया में हो रहे हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड जो दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं, तो वो चीज़ें आप कवर कर लें तो इंशाल्लाह आप हो जाएगी। जनरल नॉलेज में, और उसके साथ-साथ अगर आप जाएँ इस्लामियात के पोर्शन में, जनरल नॉलेज में देखिए ना, आपको इस्लामियात भी मिलेगी, पाकिस्तान स्टडी मिलेगी, करंट अफेयर्स भी मिलेगा, हर चीज़ आपको मिक्स अप होगी। ज्योग्राफी आपको मिलेगी जनरल नॉलेज में, तो जनरल नॉलेज के लिए जो है आप इसको जो है अपने आप को कवर करना है। जैसे अब एग्ज़ाम्पल्स की बात करें, जो सैंपल में एक क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? तो ऐसे क्वेश्चन्स आपको, जैसे यूनाइटेड नेशंस के बारे में क्वेश्चन्स हो गए, तो ये क्वेश्चन्स आपको जो है अपने आप को जो है स्टडी करने हैं। तो ये था पोर्शन जो है, जो जनरल प्रोग्राम एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम की। तो आप लोगों ने इस पे फ़ोकस करना है, ये चीज़ों पे। अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए, तो उसमें जो है इंग्लिश 30 क्वेश्चन्स होंगे और मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन है, वही सेम तरीका है। बस फ़र्क ये है कि साइंस को और जनरल नॉलेज को अपडेट किया गया है। मैथमेटिक्स के पहले 20 क्वेश्चन थे उसमें, इसमें 30 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन्स, क्योंकि इसमें देखो ना, ये जो है इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई करेंगे ना, तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर इंटर के लेवल की जो है उसमें से क्वेश्चन्स आएँगे। जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेशन हो गया, तो उनमें से भी क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे। लिमिट हो गई, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के 10-10 क्वेश्चन्स हैं, और जनरल नॉलेज के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री अलग-अलग हो गया। उसमें क्या था, जनरल साइंस था, 20 मार्क्स का। अब फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो जनरल कैटेगरी वालों को बायोलॉजी का टच होना चाहिए लाज़मी। इसमें फिज़िक्स आपने डिटेल में करनी है। अगर आप क्लास 9th और मैट्रिक की अच्छी तरीके से, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर भी इनफ है, आप जो इंशाल्लाह अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो अरुण यूनिवर्सिटी जो सक्कर है, उसमें एडमिशन्स के हवाले से एंट्री टेस्ट के लिए आप लोगों के कुछ क्वेश्चन्स भी मिल रहे थे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप लोगों को काफ़ी गाइडेंस मिल गई होगी। अगर आप जो है जॉइन करना चाह रहे हैं हमारा ऑनलाइन प्रिपरेशन कोर्स, तो आप जो है अकेडमी के नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, 0332 0236 498। इस नंबर पे राब्ता करके अपने आप को जो है रजिस्टर करके प्रिपरेशन के लिए अपने आप को जो है तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर कोई मज़ीद क्वेरी हो तो बेशक कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ, और मेरी भी दिल कहे, तो आप जो मुझे लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को, ताकि मेरी भी दिल आप लोगों के लिए ये वीडियोज़, ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए कहे कि आप लोगों को गाइड भी करता रहूँ और प्रिपरेशन के लिए मटेरियल भी यूट्यूब चैनल पे रखता रहूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साथ हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।